बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपको मुख्तसरन हमने मॉनसून 2025 के आखिरी स्पेल के बारे में कुछ मालूमात से भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हदायत के मुताबिक दिस इज़ दी कंबाइंड नेशनल रिस्पांस, जिसको हम मुख्तसरन आपके सामने पेश करते हैं कि जिस तरह अभी हमने गुज़श्ता हफ्ते में एक बहुत शिद्दत के साथ मानसून बारिशों का एक स्पेल जो हमने देखा, जो हम पंजाब के मशरक़ी इलाकों में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा जो इम्पैक्ट उसका इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नज़र आया, और इसी तरह जो शुमाली इलाके या मशरक़ी इलाके जहाँ से पानी ड्रेन होकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो पाकिस्तान में सिस्टम अभी तक हमने जो इवॉल्व हुआ है, इसमें जो अर्ली वार्निंग या अभी तक जो इसकी एडवांस अर्ली अलर्ट्स की ज़िम्मेदारी है वो हम NDMA या फेडरल लेवल की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा तकरीबन 95% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि कहाँ पर क्लाइमेट के इंडिकेटर्स को देखते हुए हमारे पास स्ट्रेस पॉइंट्स होंगे या वेदर एनॉमलीज होंगी। जैसे हमने बताया कि हमारे शुमाली इलाका जात में जहाँ ग्लेशियर्स की पिघलने की रफ्तार या इसकी स्पीड में इजाफा हुआ है, हर साल जिस तरह टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे, तो ग्लेशियर पिघलने से वहाँ पे शुमाली इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और डेब्रिस फ्लो, लैंडस्लाइड के वाक़यात आगे आने वाले सालों में ज़्यादा होंगे। हम आज जब हम आखिरी मानसून स्पेल की बात करते हैं, यानी पहले 10 दिन सितंबर के, तो इसमें एक और लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मतवक्को है, जिसने आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में दोबारा बारिशें होंगी, जिसमें वो इलाके जो मुल्हिका हैं शुमाली पंजाब के, शुमाली और मशरक़ी पंजाब के, इसी तरह वो इलाके जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं, तो इन एतराफ़ में बारिशों का तकरीबन ज़्यादा होने का इम्कान है। कुछ बारिशों का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में भी है, बट ये वो स्ट्रेस उस इंटेंसिटी का नहीं है जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा। हमारे तमाम दरिया इस वक्त जिस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत उनको देखा जा रहा है और उनके फ़्लोज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये किसी एक जगह पर आकर उसकी कैपेसिटी या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की सिक्कत से, यानी उसकी ताकत से या मुदाफ़त से ज़्यादा उसको स्ट्रेस ना किया जाए। जो अभी जैसे हमने पहले ब्रीफिंग में बताया था कि हमारे इंडस और झेलम में इस वक्त ज़्यादा से मामूल से ज़्यादा पानी नहीं है। इसको भी 3-4 जगहों पर इंडस को कालाबाग, चश्मा और फिर तौसा पे रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि इससे जो बहाव नीचे पंजरत में आके ऐड होगा वो तो उसको स्पीड अप होने से रोका जाए, रेगुलेट किया जाए। जो बड़े दरिया हैं जो इस वक्त पंजाब के ऊपर जिसका स्ट्रेस ज़्यादा है, जिसमें हमने चनाब का जिक्र किया था पिछली ब्रीफिंग में, रावी का भी और सतलज का, इस वक्त इनके अंदर जो दबाव हैं, जो वो अपने जो जहाँ पे मराला, जसड़ और गंडा सिंह वाला में, सिवाय गंडा सिंह वाला के बाकी तमाम से जो शुरू के मकामात हैं उन पर स्ट्रेस कम हुआ है, लेकिन ये वो तमाम बहाव है जो इस वक्त अपने दरमियानी इलाकों में, यानी शाहदरा, बलोकी, रावी के ऊपर और फिर जनूब यानी इसके कादराबाद के जनूब में त्रिमू से ऊपर, ये अभी सारा पानी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे ये रेले आज या 2 दिन के बाद जब त्रिमू में इकट्ठे होंगे, तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि त्रिमू में ये तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से ये रेला नीचे की तरफ बढ़ेगा जब ये पंजरत पे सतलज से आगे मिलेगा। तकरीबन तो 4 से 5 सितंबर के आसपास हम समझते हैं कि ये सारे रेले इस वक्त इकट्ठे होकर फिर ये गुद्दू मराज की तरफ शायद ये 8 से 10 लाख कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम तवक्को करते हैं कि ये तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान ये रेला इकट्ठा होगा। जैसे हमने बताया, दरमियान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये दरियाओं का प्रेशर नेचुरली ये डिसिपेट होता है, यानी जो दोनों तरफ फैलता है, तो ये प्रेशर और ये जो उनके रेलों की मकदार है, इसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी भी आ सकती है, जिसको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें फेडरल के इदारे भी शामिल हैं और इसके अंदर जो तमाम लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, जैसे भी हमने अभी डाटा शॉप से शेयर किया, तो तकरीबन 6 लाख लोगों को इस वक्त वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है, वाटर वेज से निकाला गया है, और इन लोगों को इस वक्त महफूज कैंपों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें हम खसूसन शुक्रिया अदा करते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज का और अपने वो रेस्क्यू वॉलंटियर्स का, जिन्होंने अपने लोगों को जहाँ तक मुमकिन था उससे बढ़कर न सिर्फ बचाया है, रेस्क्यू किया है, बल्कि उनको महफूज मकामात पर डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें जारी हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। इसमें लोगों ने इनिशियल रिलीफ के बाद जब तक ये अपने वापस ये पानी उतरेगा, उसके बाद फिर वो इलाके जहाँ पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है,
जहाँ पर अभी तक रसाई मुमकिन नहीं है, वहाँ पर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर नहीं होगा तो शायद लोग उतना जल्दी उस जगह वापस ना जा सकें। लाइफ स्टॉक का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट अपने लॉस एंड डैमेज स्टेटमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, और फिर ये तमाम डाटा जब ये मानसून के अख्ताम से हम 10 सितंबर के आसपास की बात करते हैं तो इसके बाद फिर ये कौमी सतह पर ये डाटाबेस इकट्ठा किया जाएगा। इस वक्त जो जानी नुकसान हुआ है वो तकरीबन 850 के करीब बदकिस्मती से जानों का नुकसान हुआ है और तकरीबन 1150 से ऊपर लोग ज़ख्मी हैं। ये डाटा वो है जो हमारे PDMAs ने हमें ऑफिशियली रिपोर्ट किया है। इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और हम ख़तरा ये है कि शायद आने वाले दिनों में जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होता इसमें कुछ इजाफा भी नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में जब हम गुद्दू बैराज और सखर के ऊपर आने वाले स्ट्रेस की बात करेंगे तो हमने ये तमाम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, PDMA सिंध के साथ, वहाँ पर हमारी तमाम जो मुसल्लह अफवाज और बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन तमाम के साथ शेयर की जा चुकी हैं, ताकि जब ये 4 से 5 सितंबर के आसपास यानी पहले हफ्ते में जब ये तमाम पानी का दबाव सिंध की तरफ पहुँचेगा तो वहाँ पर हमारी तैयारियाँ पहले स्पेल में कोशिश की कि हमने मैक्सिमम लोगों को बचाया, और इसके अंदर हमारा नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर का, वो मुतल्लिका डिवीजन्स को प्राइम मिनिस्टर की हिदायत जारी कर दी जा चुकी हैं। इसमें मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर जो हमारा रिलीफ सिस्टम है अभी वो जैसे मैंने बताया था कि NDA में चूँकि इसकी ज़िम्मेदारी है कि आपको पेश की अलर्ट्स डेवलप करना और जितना मुमकिन हो उसको रियलिस्टिक अलर्ट्स को वेरीफाई करके फिर हम अपने सूबों तक और अपने PDMAs तक पहुँचाते हैं, जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस, ये हदायत, ये सेफ्टी मेजर्स ये ज़िला की सतह पर आगे ट्रांसफ़र करते हैं PDMAs और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उसके बाद तमाम आने वाले डिज़ास्टर्स का ना सिर्फ अर्ली वार्निंग दी जाती है बल्कि NDA में अपने प्रोजेक्शन में ये भी बताता है कि आपके इलाकों में कौन कौन से इलाके जहाँ पर इम्पेक्ट होगा, कितने लोग मुतासिर होंगे, उनकी ज़रूरियात क्या है और उनकी ज़रूरियात को फराहम करने के लिए कौन कौन से इदारे मदद करेंगे। ये जो अर्ली वार्निंग्स अभी हमने आपसे शेयर की हैं ये तकरीबन अगले 10 दिन तक इसी तरह कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, और जब ये सरेला सिंध से गुद्दू बराज से होकर कोटड़ी से साउथ अरेबियन सी में डिसिपेट होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर की रिसर्सिटेशन की बात होगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि जहाँ पर पानी तकरीबन 2 हफ्ते अभी तकरीबन वहाँ रहेगा, जिन लो लाइंग एरियाज़ में नशेबी इलाकों में या रिवर के अलावा जहाँ जहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये फ्लोज मिक्स हुए हैं, बारिशें रिवर फ्लोज के साथ मिक्स हुई हैं, वहाँ पर शायद पानी 2 हफ्तों तक भी खड़ा रहेगा। आखिर में हम आपको एक बार फिर यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम अपने नेशनल रिस्पांस को मज़ीद मैच्योर करेंगे और इन तमाम लेसन्स को जब डॉक्यूमेंट किया जाएगा, आज हम अपने इस मानसून एक्सपीरियंस को आर्काइव करते हुए यानी इसको रहनुमा बनाकर अगले मानसून की जो तैयारी के लिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जैसे भी वो हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत, हमारी कौमी क़यादत जब इस पर डिसीजन होगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम वो मेजर्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेंगे कि जिसमें हम मानसून 2026 की तैयारी भी करें, और इसके दरमियान में आने वाले और भी जो तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैज़र्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी, और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मानसून, तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। तो जैसे हमने अभी बात की कि क्लाइमेट चेंज में ये आने वाले हर साल में इंटेंसिफाई हो रही है, और जैसे मुतल्लिका डिसीजन फोरम पे बार बार हमने ये बात दोहराई भी है, अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो हर मुल्क के साथ उसी तरह इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं जैसे एक डेवलप्ड वर्ल्ड की या डेवलपिंग स्टेट की कंपैटिबिलिटी को आप कंपेयर करते हैं तो एवरीबॉडी इज़ इम्पेक्टेड अलाइक। अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारा हामी नासिर हो, इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर अपने अवाम को टाइमली रेस्क्यू करने और उनको बेहतर से बेहतर रिलीफ करने के इंशाअल्लाह काबिल हो सकें।